लेकिन शायद हमारे हालात इस वक्त ऐसे नहीं है। हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले हुकूमत ने सीना तान कर बताया था कि वो रूस से कामयाबी लेकर लौटे हैं। हकीकत क्या है ये जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नाज़रीन, वो हकीकत सामने आ चुकी है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। बात 15 अगस्त 2021 की है। उस दिन जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो भारत की सरहद से दूर तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी सरकार बना ली थी। तालिबान की सरकार के गठन के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक खुश था वो था पाकिस्तान। उस दिन इमरान खान और पाकिस्तान की मीडिया ऐसे फुदक रहे थे मानो उनकी सगी खाला और फुप्पो के बेटे काबुल की सत्ता पर विराजमान हो गए हो। इसके अलावा आम पाकिस्तानी से लेकर तालिबान के तमाम बड़े नेता, आतंकी गुट, मजहबी तंजीम, मदरसा छाप ब्रिगेड जश्न में डूबे थे। तालिबान ने अफगान सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान मिलिट्री कमीशन की रहनुमा सदारती महल में मौजूद। तालिबान तर्जुमान कहते हैं काबुल में कोई अबूरी हुकूमत कायम नहीं की जाएगी, फौरी और मुकम्मल तौर पर इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। तालिबान की जानिब से इस्लामी अमारत के क़याम का ऐलान मुतवक्के। पर जैसे ये जश्न खत्म हुआ, पाकिस्तान में अब मातम है। और मातम का कारण ये है कि उसकी सगी खाला के बेटे तालिबानी पाकिस्तान के एक राज्य अपना दावा ठोक रहे हैं। न केवल दावा ठोक रहे हैं बल्कि केपीके में अफगान तालिबान के दोस्त तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान वाले तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान भी कर दिया है। मसलन केपीके में पाकिस्तान वाले तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब नियुक्त कर दिए। इससे बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ सीधी कार्रवाई का संकेत दिया। जब पाकिस्तान ने संकेत दिया तो टीटीपी यानी पाकिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बम फोड़कर इसका जवाब उन्हें दे दिया। बम फूटने के साथ ही पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक धमकी अफगानिस्तान को दी और कहा कि अगर काबुल ने पाकिस्तानी तालिबान खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। इसका जवाब देते हुए अफगान तालिबान नेता अहमद यासिर ने 1971 में पाकिस्तान की हार और भारत के सामने उसके 90,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि अफगानिस्तान बिना किसी मालिक के या बिना किसी वारिस के नहीं है और हमेशा की तरह अपने देश और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार है। ये धरती रूस और अमेरिका की कब्रगाह है। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी जिस पाकिस्तान ने यही सोचकर तालिबान को सपोर्ट किया था कि भविष्य में वो जैसा कहेगा वैसा तालिबान करेगा, लेकिन तालिबान तो तालिबान है जिसने अमेरिका और रूस को भगा दिया, उसके लिए पाकिस्तान क्या चीज़ है। यानी 1971 की तस्वीर डालकर तालिबान ने पाकिस्तान की न केवल अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की बल्कि उसे होश में रहने की हिदायत भी दे डाली। इसके अलावा चमन बॉर्डर से लेकर कुर्रम जिला भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। इस कारण पहले थोड़ा सा विवाद को समझ लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बर्बादी का किस्सा शुरू करेंगे। खबर आपको दें कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और अफगान फोर्सेस ने मार्टर गोले समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग से 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए हैं। लईकुर रहमान आगाह कीजिए। असल में ब्रिटिश सरकार ने साल 1893 में अफगानिस्तान के साथ भारत की 2640 किलोमीटर की एक रेखा खींची थी। यही रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डूरन लाइन के नाम से आज विभाजित करती है। ये रेखा 1893 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर हेनरी मांटिंग डूरंड ने खींची थी। उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया तो नहीं थी, ये इलाका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। इसके बाद साल 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान एक नए मुल्क के रूप में सामने आया और अफगानिस्तान ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, नया मुल्क है, इसकी पुरानी संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपने केसरी मूवी में सारागढ़ी की लड़ाई देखी होगी, तो ये वही इलाका है, इसे डूरन लाइन भी बोला जाता है। यानी जब तक काबुल में राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार थी तब तक ये सीमा विवाद काफी हद तक सुलझा हुआ था, किंतु जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई वो डूरन लाइन को सरहद नहीं मान रहे हैं। नवंबर में दोनों ओर के सैनिक भिड़ गए थे और अफगानी अटैक में 8 पाकिस्तानी जख्मी हो गए थे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना पर अफगानी बिना सोचे समझे गोली चला देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खैबर पख्तूनवा का कुर्रम जिला भी विवाद का केंद्र बना हुआ है। वहां सड़क निर्माण को लेकर अफगानिस्तानी सैनिक
विवाद खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान इसे बनाना चाहता है, वहीं अफगान इसके विरोध में है। मसलन जिन तालिबानियों के लिए पाकिस्तान कभी सुरक्षित पनाहगार था, उसी तालिबान से अब पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान की सरकार तालिबानियों के निशाने पर है। इसके अलावा पिछले दिनों चमन सीमा पर हुई फायरिंग के बाद 6 लोग मारे गए थे और पाकिस्तान ने सीमाई गांवों को खाली तक करा लिया था। ये हमला इतना जबरदस्त था कि चमन और क्वेटा के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। इस हमले ने पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैला दी थी। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल कुद्दूस बिंजौजो समेत कई दिग्गज नेता रोने तक लगे थे। इस घटना पर पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना पक्ष रखा और एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि अफगानिस्तान ने बिना किसी वजह से हमारे ऊपर हमला किया, इसमें हमारे 7 लोगों की मौत हो गई, 16 घायल हुए। हमारी सेना उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हम नागरिकों को निशाना बनाने से बचा रहे हैं। अब यहाँ पर एक पैंच फंसता है कि कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब तत्कालीन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये तक कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी है। उस समय के ISI चीफ फैज हमीद काबुल के एक विशेष दौरे पर गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी गाढ़ी दोस्ती के बावजूद दोनों पक्ष आपस में लड़ क्यों रहे हैं। असल में जब तालिबान सत्ता में आया तो वो अकेला नहीं था, उसके पास अपने करीब 70,000 तालिब थे। इसमें उसकी मदद को एक दूसरा गुट था, हक्कानी गुट। ये भी करीब 60,000 मदरसी तालिबों के साथ तालिबान को आगे बढ़ा रहा था। बताया जाता है हक्कानी गुट को ISI यानी पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। तीसरा गुट था हिजब इस्लामी गुलबुद्दीन। इसे कभी पाकिस्तान की ISI ने खड़ा किया था। ये तालिबान के साथ था, लेकिन 90 के दशक में तालिबान ने इससे किनारा कर लिया था। वैसे तो इसने 2016 में गनी प्रशासन के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तालिबान के जीतने के बाद ये भी सत्ता में शामिल हो गया था। अब बचे लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान के इशारे पर इनके भी करीब 1000 तालिब तालिबान के साथ थे। किंतु इन सब में जो सबसे खास था वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान में तालिबान के साथ है, लेकिन ये पाकिस्तान का विरोधी है। इनका मानना है पाकिस्तानी हुकूमत अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चल रही है, तो ये पाकिस्तान में वो अपने तरीके से सरिया हुकूमत चाहता है। ये वही गुट है जिसने पाकिस्तान के पेशावर में 150 बच्चों का कत्ल किया था। इसने अफगान तालिबान की मदद सिर्फ इस कारण की थी कि काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे के बाद अफगान तालिबान इस्लामाबाद के कब्जे के लिए तहरीक तालिबान की मदद करेगा। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने एक एक करके सभी संगठनों के लड़ाकों को कुछ ना कुछ काम दिया, कुछ को इधर लगा दिया, कुछ को उधर। अब बचा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उसे तो काबुल में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो इस्लामाबाद चाहिए। और अफगान तालिबान को KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा का, तो दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आरंभ में तो इमरान खान पठान पठान भाई भाई बोलकर गेम खेलकर इनके साथ समझौता कर गया, लेकिन जैसे ही इमरान गया इन्हें इस्लामाबाद वाला सपना याद आने लगा। अब पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि उसे पता है तालिबान के पास खोने को कुछ नहीं है। न वहाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनी है कि भाग जाएगी, ना कोई ऐसा आधारभूत ढांचा है कि इसे नष्ट कर देंगे और पाकिस्तान इन्हें धमकी दे और तालिबान डर जाए। तालिबान तो खुद किसी पर भरोसा नहीं करता। उनके तो प्रधानमंत्री अपनी अलग AK-47 लेकर चलते हैं, राष्ट्रपति अलग, विदेश मंत्री से लेकर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक तक सबके पास अपने अलग अलग हथियार हैं। दूसरा, पाकिस्तान में पिछले 8 महीने से जारी राजनीतिक अस्थिरता और इस साल की बाढ़ ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों के दौरान विदेशी कर्ज की मद में $30 अरब की अदायगी करनी है। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए की जरूरत है और उसके केंद्रीय बैंक में फॉरेन एक्सचेंज कोष में सिर्फ $6 अरब ही करीब है। और उनमें से भी अधिकतर चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे उसके मित्र देशों के ये पैसे इस शर्त पर है पाकिस्तान के पास रखे हैं कि वो उनको खर्च नहीं कर सकता। तो अब इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि खर्च के लिए उपलब्ध डॉलर के कम होने की वजह से पाकिस्तान विदेशी कर्जों पर डिफाल्टर घोषित हो सकता है। यानी एक तरफ विदेशी कर्जे चुकाने हैं, दूसरा आटे के लिए पाकिस्तान में लोग कनस्तर लिए घूम रहे हैं। एक तरफ तालिबान सीमा पर खड़ा है, अंदर तहरीक तालिबान का खतरा जो हर रोज पाकिस्तान में इस्लामिक हुकूमत के लिए बम फोड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी अलग बलूचिस्तान मांग रही है
और पाकिस्तानी सरकार विदेशों में कर्जा। तो ऐसे में आगे जो भी होगा वो दिलचस्प होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाला पाकिस्तान अब शायद पाकिस्तान बनेगा तालिबान से ज़्यादा दूर नहीं है।